Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is research design. अब ये research design जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो है research design research के अंतर्गत ही हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रिसर्च डिजाइन क्या है, यानी कि शोध अभिकल्प इसे हम हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पर इसके मीनिंग को देखें तो रिसर्च डिजाइन इज द ओवरऑल प्लान, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी ऑफ अ रिसर्च स्टडी। तो ये रिसर्च स्टडी का एक क्या है कि ओवरऑल प्लान है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रैटेजी है और यह संरचना रणनीति है जिसके माध्यम से शोध में आंकड़ों का व्यवस्थित करना, संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। तो रिसर्च डिजाइन ही हमारा एक बेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसमें ओवरऑल प्लान करते हैं। क्या करते हैं, हम प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और यह तय करते हैं आफ्टर कलेक्शन कि हमारा जो है डेटा जो हम कलेक्ट किए हैं वो हमारा क्या होगा, सैम्पलिंग कैसे, हम कौन से सैंपल्स का हम चयन करेंगे। उसके जब डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं देन हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और सिस्टमेटिकली जब ऐसा करते हैं तो यही हमारा क्या करता है कि रिजल्ट देता है। तो रिसर्च डिजाइन ओवरऑल देखा जाए तो इट इज द प्लान। अब यह समझ में आ गई बातें कि ये एक क्या है, प्लान है और योजना है जिसमें हम एक स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी का हम क्या करते हैं कि निर्माण करते हैं। तो यह तो हो गया कि रिसर्च जो डिजाइन है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, अभी मीनिंग्स को समझा है। लेकिन आगे देखें कि यहाँ पर इसके डेफिनेशंस क्या कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, research design is the plan, structure and strategy of the investigation conceived so as to obtain answers to research question। अब देखिए उसी बात को, जो मीनिंग को अभी हम लोगों ने समझा, सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, सेंटेंस में थोड़ा सा क्या है कि आपका रखने का तरीका कुछ अलग है। तो यहाँ पे यह बताया गया कि अनुसंधान अभिकल्प यह योजना है जहाँ संरचना रणनीति बनती है, राइट जी, बनाई जाती है जिसमें शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द कर्लिंगर। तो कर्लिंगर ने इसे डिफाइन किया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, क्या इसकी आवश्यकता है। तो टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च, यानी अनुसंधान को दिशा प्रदान करने के लिए कि हमें, और जब दिशा ही नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यानी हम अपने रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है रिसर्च डिजाइन। सेकंड है कि टू एंश्योर सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन, आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन जो है सुनिश्चित करना, यह आपका दूसरा है। और तीसरा है टू मिनिमाइज एरर एंड बायस, यानी त्रुटियों एवं पक्षपात को कम करना। तो ये एरर और बायसनेस को ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है। टू टेस्ट हाइपोथेसिस इफेक्टिवली, परिकल्पनाओं का प्रभावी परीक्षण करना। और नेक्स्ट है टू अचीव रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट्स, विश्वसनीय एवं वैध परिणाम ये प्राप्त करना। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च डिजाइन के। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह क्या कहता है कि सिस्टमेटिक इन नेचर, ये व्यवस्थित प्रकृति का है। लॉजिकल एंड साइंटिफिक है, ये कैसा है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। तीसरा क्या कहता है, फ्लैक्सिबल व्हेन रिक्वायर्ड, आवश्यकता पड़ने पर यह लचीला भी है रिसर्च डिजाइन। एंड इट हेल्प्स कंट्रोल वेरिएबल्स, यानी चरों को ये क्या करता है, नियंत्रित करने में सहायक है। और लास्ट वन ये कहता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, शुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके कुछ घटक जो हैं, पहला घटक कहता है कि सैम्पलिंग डिजाइन, यानी सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, जनसंख्या से नमूनों का चयन करना। अब देखिए जो भी हम
पॉपुलेशन से क्या करेंगे, सैंपल का हम जो चयन करेंगे, तभी हमारा क्या होगा कि आगे इंटरप्रेट कर पाएंगे, रिजल्ट तक हम पहुंच पाएंगे। तो हमारा सैम्पलिंग जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आपका है कंपोनेंट्स यहाँ पर, वो कहता है कि ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, यानी मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग वेरिएबल्स, चरों के अवलोकन एवं मापन की विधि। तो यह हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका कंपोनेंट्स में, तो तीसरा है स्टैटिस्टिकल डिजाइन, जिसमें मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेटा स्टैटिस्टिकली, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड से क्या करते हैं, डेटा को हम आफ्टर कलेक्शन करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं, देन हम उसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो ये डेटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं आफ्टर सैम्पलिंग, थ्रू द सैम्पलिंग, तब फिर ये हम सिस्टमैटिक या वर्क करते हैं, इंटरप्रिटेशन की काम करते हैं, और जिसमें एनालाइज करते हैं एंड वो कैसा होगा, स्टैटिस्टिकली होगा, यानी आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण विधि अपनाते हैं। और लास्टली फिर हमारा जो कंपोनेंट्स है वो है कि ऑपरेशनल डिजाइन भी है। इसमें क्या करते हैं, अनुसंधान को संचालित करने की प्रक्रिया, यानी एक्सक्यूशन प्रोसीड्यूर ऑफ रिसर्च। तो यह क्या हो गए, हमारे कंपोनेंट्स हो गया। अब देखते हैं कि विभिन्न इसके प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। ये क्या है कि यूज टू एक्सप्लोर न्यू प्रॉब्लम और आइडियाज, यानी कि नई समस्याओं एवं विचारों की खोज के लिए ये किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी में क्या हो गया, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, कई बार यूजीसी नेट में तो मत पूछिए कि कितनी दफ़ा पूछा गया। तो यूज टू न्यू प्रॉब्लम और आइडियाज, तो ये पहला एक्सप्लोरेटरी में, तो न्यू आइडियाज के लिए। अब दूसरा जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब्स प्रेजेंट कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें न्यू को जोड़ा गया है, आइडिया एंड जो प्रॉब्लम्स है एक्सप्लोरेटरी में, और इसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव में, कि आपका प्रेजेंट कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को रखा गया है, यानी कि वर्तमान परिस्थितियों एवं विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो यह जो है हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट हमारा है कि थर्ड जो है कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें जो है स्टडी क्या है कि काउज एंड इफेक्ट की जो बात करते हैं, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, यानी नियंत्रित परिस्थितियों के कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो काउज एंड इफेक्ट इट मीन्स कि इट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक्सपेरिमेंटल होगा। जब न्यू को हम अगर ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी हो जाएगा। और जब हम क्या करेंगे कि किसी प्रेजेंट कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है। नाउ डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन हमारा क्या होगा, जिसमें आइडेंटिफाइज काउजेज ऑफ प्रॉब्लम एंड सजेस्ट्स द सॉल्यूशन, यानी कि समस्या के कारणों की पहचान एवं समाधान का सुझाना। इट इज द डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ हम लोग रिसर्च डिजाइंस को भी हम लोगों ने देखा ना। एडवांटेज, आखिर इसका एडवांटेज क्या है, तो ये सेव टाइम एंड कॉस्ट, हमारा समय एवं लागत दोनों की ये क्या करता है, बचत करता है। इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान की विश्वसनीयता को ये क्या करता है, बढ़ाता है। प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन, स्पष्ट दिशा प्रदान करता है ये। तो और लास्ट वन ये कहता है इसका, अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो रिड्यूस चेंजेस है ना, चांसेस ऑफ फेल्योर, यानी असफलता की संभावनाएं इसमें कम होता है, ये असफल नहीं होता है। रिसर्च डिजाइन अगर हमारा बनाया गया है परफेक्ट है, चूंकि ये प्लान है ना, तो ये हमारा जो ओवरऑल प्लानिंग किया गया होता है तो वो फेल्योर संभावनाएं जो होती है वो क्या होता है, कम होता है यहाँ पर। तो अब लेकिन हर इसके बावजूद इंस्पाइट ऑफ डैट कि यहाँ पर हमारा क्या होगा कि कुछ लिमिटेशंस तो होंगे ही। अब उस लिमिटेशंस में क्या है, सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है, इसमें रिक्वायर्स केयरफुली प्लानिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैन बी एक्सपेंसिव, ये महंगा हो सकता है। एंड कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज स्टडीज, ये बड़ी
जो अध्ययन होगी उसमें हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो, हमारा जटिल हो सकता है। एंड चेंजेस ड्यूरिंग रिसर्च में अफेक्ट रिजल्ट, अगर शोध के दौरान परिवर्तन परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं तो ये चेंजेस भी किया जा सकता, चेंजेस हो सकता है, राइट ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि कुछ प्रॉब्लम्स को देखने और ऑब्जेक्टिव जो हमारे क्वेश्चन से अगर उसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सारा डायमेंशंस भी क्लियर हो जाता है और नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और एक कंसेप्ट भी बन जाएगा। क्योंकि ऊपर तो डिस्कशन से क्लियर हुआ ही है, बहुत सारी बातों को हम लोगों ने किया ही है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो लेट्स सी, रिसर्च डिजाइन इज अ, यानी अनुसंधान अभिकल्प क्या है? तो ये क्या है? रैंडम एक्टिविटी? नो। लेबोरेटरी? नो। तो ये क्या है? रिसर्च प्लान है, ऑलरेडी ये प्लान ही है और स्ट्रेटजी है। शुरू के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा है। तो रिसर्च प्लान है, स्ट्रेटजी, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज टू, अनुसंधान अभिकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च। ये क्या करता है? डायरेक्शन हमें रिसर्च को ये देता है, यानी कि प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च। तो इट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि विच कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन डील विद द सैंपल सिलेक्शन, अनुसंधान अभिकल्प का कौन सा घटक नमूना चयन से संबंधित है? तो कौन सा? सैंपलिंग डिजाइन। ये सैंपलिंग डिजाइन जो है यह हमारा क्या है? घटक नमूना चयन से संबंधित है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन स्टडीज, यानी प्रायोगिक अनुसंधान अभिकल्प किसका अध्ययन करता है? ये काउज एंड इफेक्ट का। किसका करता है? ये काउज एंड इफेक्ट का, जो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसका एक्सपेरिमेंटल करता है। न्यू को अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या करता है? जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा हुई था कि न्यू के लिए अलग है हमारा जो है, अगर क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशनल अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा कुछ अलग होता है। तो ये हर किसी के लिए, जैसे ऑपरेशनल्स के लिए क्या होता है कि ये देख रहे हैं कि प्रोसीड्यूर रिसर्च एक्सक्यूशंस यहाँ पे करता है। तो ये डिफरेंट के लिए हमारा क्या है? एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जो है देख सकते हैं और ये टाइप्स ऑफ जो हमारा रिसर्च डिजाइन है वो क्लियर करता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे काउज एंड इफेक्ट ही संभवतः वो क्वेश्चन हम लोगों का भी था। और डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं कि न्यू जो हमारे है ना ये होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम कैसे करते हैं? काउजेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सजेशंस, ये सजेस्टिव सॉल्यूशन से। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है तो काउज एंड इफेक्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं? लेते हैं। तो ये हमारा जो है, और डिस्क्रिप्टिव होगा तो हमारा क्या होगा? वहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन और न्यू इंक्लूड करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी। बस इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे जो प्रश्न थे हमारे कि काउज एंड इफेक्ट है तो ये कैसा है? हमारा एक्सपेरिमेंटल है। और इसी बात को यहाँ पर देखिए हम लोगों को समझना है कि देखिए अगर इसे हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए काउज एंड इफेक्ट किसका है? ये एक्सपेरिमेंटल। डायग्नोस्टिक में क्या है कि प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, तो ये आइडेंटिफाई उसमें किया जाता है। इस प्रकार से इसका बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज मेनली यूज्ड टू, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? तो ये किसके लिए होता है? डिस्क्राइब प्रेजेंट कंडीशन। अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले हम लोगों ने देखा ऊपर, तो ए इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन एक्सप्लोर न्यू आइडियाज? देखिए वो सारे क्वेश्चंस को ही यहाँ पे रखा है, सिर्फ ट्विस्ट किया है। तो न्यू आइडियाज इट मीन्स कि वो एक्सप्लोरेटरी। अभी जस्ट हम लोग देखकर ही ऊपर से डिस्कस करके ही इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रिसर्च डिजाइन हेल्प्स इन मिनिमाइज, अनुसंधान अभिकल्प किससे कम करने में सहायता करता है? तो ये कितना जो भी हमारा इरर्स है ना उससे वो कम करेगा, इरर एंड बायसेस को। ये ऊपर डेफिनेशन में ही हम लोगों ने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी नॉट की बात कर रहा है रिसर्च डिजाइन में हमारा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव तो है ही, डायग्नोस्टिक है ही, एक्सपेरिमेंटल है ही, तो कौन सा नहीं है? यही ना, जो जियोलॉजिकल। तो डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू नॉट क्वेश्चन, है ना। तो हमारा डी जो है वो सही जवाब होगा। द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन इज, अनुसंधान अभिकल्प तैयार करने का पहला चरण क्या होगा?
तो ये डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, वेरी क्लियर। सी ना ए गुड रिसर्च डिजाइन इंश्योर्स, एक अच्छा अनुसंधान अभिकल्प क्या सुनिश्चित करता है, तो क्या करता है वो, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी को जो है वो इंश्योर्स करता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या किया कि रिसर्च डिजाइन के बारे में समझा, उसके टाइप्स को समझा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने समझा, इस स्टेप्स को हम लोगों ने जाना, तो और कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया। तो आपने बहुत पेशेंसली इस टॉपिक को समझने का कोशिश किया, वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ।